नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्षेत्रबी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जो है लाइक करें, दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूँ, आप राजीव प्रकाशन की जो बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। 4.1 मैं करा चुका हूँ, जिसमें कि मैंने स्टार्टिंग के जो आपके सवाल थे 4 समाप्त कर दिए हैं। पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैंने कल ही वो वीडियो अपलोड हुई थी तो आपको वो मिल जाएगी। अदरवाइज आप लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं, ज़्यादा आपको खोजबीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम 5 में मतलब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, 5वां करेंगे, जिसमें कि वर्ड प्रॉब्लम में यानी शब्द वाले हैं तो उनको हम करेंगे सॉल्यूशन। देखिए उसमें क्या क्या है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा इन्हीं से सवालों से घबराते हैं जिनमें वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। इसमें अंदर की थ्योरी होती है, लिखा हुआ होता है। जैसे कि देखिए पहला कह रहा है कि निम्न की स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अगर उसने स्थिति दे दी है हमको और उसको हमको काय में चेंज करना है, हमको उसको समीकरण बनाना है द्विघात समीकरण में। ठीक है, तो कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले उसने हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। वो कह रहा 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की जो लंबाई है वो मीटरों में है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये लंबाई चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है हमें, ये भी कह रहा है साथ में। आप देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया है वो लिख लेता हूं मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं फिफ्थ का पहला कर रहे हैं हम। तो इसमें सबसे पहले देखिए दिया है, या फिर मान पहले दिया कर देते हैं ना। तो दिया है, क्या दिया है हमें, क्या दिया हुआ हमें, देखिए कह रहा है हमसे कि हमें दिया हुआ उसने आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल मीटर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, भूखंड आयताकार का भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। ये हमें उसने दिया है। और साथ ही उसने हमसे कही है कि भूखंड की जो चौड़ाई है, चौड़ाई हमें पता नहीं है तो हम कितनी लिख लेंगे, अपनी तरफ से मानेंगे x। तो लिखेंगे मान की चौड़ाई भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। क्या लिख लूंगा मैं, x मीटर। तो देखिए मीटर m ये तो एक सा हो जाएगा तो इसे हटा देता हूं मैं, क्या लिख देता हूँ x मीटर। साथ ही उसने कही थी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई है उसके 2 गुने से 1 अधिक है। तो 2 गुने से 1 अधिक है तो भूखंड का यहाँ पे लिख देंगे भूखंड की लंबाई। क्या लिखूंगा, भूखंड की लंबाई। देखिए इससे दुगुनी है, दुगुनी का मतलब 2 और x होगी, और वो दुगने से भी 1 अधिक है। इतनी अधिक है, दुगने से 1 अधिक है। तो दोनों मैंने लिख दिए हैं, आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए, अब इसमें एक फॉर्मूला होता है। अब देखिए आयताकार कैसे, इस तरीके से समझिएगा। ये आयताकार है आपका, ठीक है, ये आयताकार है। तो ये जो है इसकी चौड़ाई है, और सॉरी ये जो है ये लंबाई होगी, ये हमारी चौड़ाई होगी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये जो लंबाई है और इसकी चौड़ाई है, और ये हमने कितनी मानी है, x। और ये आपके अब इसमें फॉर्मूला लगाना होता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखिए फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। फॉर्मूला है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, लंबाई और गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई।
शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए क्षेत्रफल हमें दे रखा 528 और लंबाई चौड़ाई हमें कितनी दे रखी x और 2x प्लस 1। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये द्विघात समीकरण में आ जाएगा। दो इसका अंदर गुणा करो, 2 पे x घात दो है 2 और x पे घात 2 और ये कितना x x का एक और पढ़ा पड़ोगे तो x ही आएगा। अब जब इसको इधर ले जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस का 528 बराबर के 0। ये कुछ आपके पास समीकरण बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ से देखो समीकरण तो आपने बना दिया जैसे में स्टार्टिंग में कि निम्नलिखित स्थिति में द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, निरूपित कीजिए। तो ये क्या हो गया समीकरण के रूप में निरूपित। ये लाइन लिख देता हूं मैं, समीकरण के रूप में निरूपित, है ना, निरूपित कर दिया। अब यहाँ पर लंबाई चौड़ाई याद करनी है अकॉर्डिंग टू हमारे जो प्रश्न चल रहा है उसके क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है आपको कि गुणा करके कोई ऐसा नंबर लाना है जो कि गुणा करके 528 आए और उसी को जब आप माइनस करो तो आपके पास कितना आए 1 आए। कितना आए 1 आए। तो ऐसा कोई नंबर अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है और आना भी चाहिए जल्दी जल्दी। तो क्या हो सकता है देखिए, तो ये होगा दोनों आसपास, यानी अगर 30 का गुणा 30 में करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर करके देखूँ एक साइड एक तरफ रफ में, मान लीजिए मैंने 33 नंबर लिया और 32, ये दो नंबर मैंने अपनी तरफ से लिए हैं और यही होंगे, है ना। 2 का पाड़ा पड़ोगे तो 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 3 का 9। ये देखिए लास्ट में 6 तो 8 आ नहीं सकता, तो यहाँ पे नंबर बदल के देखना होगा। हम दूसरा नंबर रख के देखेंगे। देखिए और यहाँ पर अगर 3 ले लूँ तो 4 3 12 तब भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर आपको और सोचना पड़ेगा अच्छी तरीके से, ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जो इतना कर दे कि लास्ट में कितना आ जाए। अच्छा इसमें लास्ट में ये भी है। अच्छा एक मिस्टेक क्या हुई है, जो 2 है ये तो हमें देख ही नहीं पाया, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी तो करना होगा। मल्टीप्लाई करके 28 यानी कि देखिए 1000 हो जाएगा और 28 और 28 को जोड़ोगे तो 56 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1056 हो जाएगा, है ना। 8 8 16 ऐसे लगेगी कहाँ से गया, 8 1056 हो जाएगा क्योंकि ये 2 भी तो दिया है। तो नंबर वही 33 और 32, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 के बारे से करोगे 3 का 9, 3 का 9, दब दोनों को ऐड करोगे 6 9 और 5 15, यहाँ से लगेगा 1 10। तो ये नंबर आपके पास क्या आ जाएगा 33 और 32। अब इसी जो ये आपको दिया हुआ फैक्टराइज जो आपके पास हमने समीकरण बनाया है द्विघात समीकरण, उसको लिख लेता हूँ मैं। 33 माइनस 32 x माइनस का 528 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद क्या है 33x माइनस का 32x माइनस का 528 बराबर 0। इन दोनों में से देखिए 2 तो कॉमन आएगा ही नहीं, तो क्या कॉमन आएगा, खाली x कॉमन आएगा। तो x आएगा तो यहाँ पे क्या लिख देना 2x प्लस 33, है ना। 2x प्लस 33, इसमें से भी क्या कॉमन ले लूंगा मैं, माइनस का 2 कॉमन ले लूंगा, तो जो माइनस के वो क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 नहीं 16 कॉमन ले लेंगे ना, 2 लेंगे तो ये 16 बन जाएगा। बनाना हमें कितना है, बनाना हमें 2 है, तो 16 दूनी 32 होते हैं, तो 2x हो जाएगा। 16 दूनी 32, 16 3 48 और 16 3 48, ये आपके पास आ गया। यहाँ से अब 2x प्लस 3 सॉरी 2x प्लस 33 को हम ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस का 16। और यहाँ से देखिए अब आपके पास x की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी 33 बटे में 2 और एक आएगी आपके पास x बराबर 16, ये आएगी आपकी माइनस की। तो कोई भी चीज़ को अगर नापोगे तो माइनस में तो हो नहीं सकती, तो हमें काय में लेनी पड़ेगी, प्लस में लेनी पड़ेगी। काय में लेनी पड़ेगी, प्लस में लेनी पड़ेगी। अब आप प्लस में लोगे तो आपको देखो चौड़ाई कितनी आ गई आपके पास चौड़ाई कितनी आ गई, चाहे तो इधर लिख दीजिए ना। चौड़ाई कितनी आपके पास x आई है, यानी इसकी चौड़ाई कितनी हो गई 16 हो गई। और जब लंबाई की बात करेंगे,
बात अगर लंबाई की करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 16 प्लस का 1 यानी कि 16 दूनी 32 और 1 33। तो इसका लंबाई कितनी हो गई, 33 हो गई। तो इसी प्रकार से हमने आपका क्या कर दिया, क्वेश्चन जो है आपका 5वें का पहला जो है समाप्त कर दिया। आई होप आप अच्छे से मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। बस आप लाइक नहीं करते वीडियोस को, लाइक जरूर करिएगा। अब देखिए इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक यानी कि पॉजिटिव यानी कि प्लस वाली संख्याएं पूर्णांकों का गुणनफल, बस यही सवाल होगा। ये गुणनफल कितना है, 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है और जो नंबर है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसका जो दूसरा वाला है उसको देखते हैं जरा। सेकंड वाला क्वेश्चन है इसका। तो जब भी आपसे लगातार एक क्रमशः संख्या कहे तो देखिए पहली संख्या हमेशा x होती है ना। तो या वैसे तो आप रफ में बता देता हूँ आपको, पहली संख्या x होती है, दूसरी आपकी x+1 होगी, तीसरी आपसे कहेगा तो x+2 होगी, ऐसे ही करके आगे डॉट 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 बढ़ाते चलोगे जितनी क्रमागत बोलेगा। लेकिन फिलहाल उसने 2 बोली तो हमारे काम की कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे पहले, माना 2 क्रमागत संख्याएं, 2 क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं, माना 2 क्रमागत संख्याएं, सॉरी 2 क्रमागत पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या रहेंगी हमारे पास। देखिए पहली मैंने मानी x, तो क्रमशः कहा है उसने, क्रमशः कौन सी होती है, क्रमशः एक तो हमारी x और एक आपकी क्या होगी x+1, 2 होगी आपकी, एक होगी x और एक x+1। फिर उसने कहा कि इन दोनों का जो गुणनफल है यानी कि x और x+1 का जो गुणनफल है वो कितने के बराबर है, वो आपका 306 के बराबर है। कितने के बराबर है, 306 के बराबर है। तो इसी प्रकार सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया 306 के बराबर है। इसके बाद आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो x² हो जाएगा, अगला x हो जाएगा बराबर 306 हो जाएगा। जब आप इसे इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, घटाव का आ जाएगा साइन यानी कि माइनस का आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने किसके रूप में इसको निरूपित कर दिया, आपने इसको निरूपित कर दिया द्विघात समीकरण के रूप में, है ना। काय के एक रूप में लिख दिए, देखो लिख देना द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हमने कर दिया। अब इसके बाद आगे वाला सीन क्या होगा हमारा, आगे वाला हमें फैक्टर करना है जैसे कि हमने इसमें करा था। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x² प्लस x माइनस का 306। यहाँ पर ऐसा कोई नंबर आपको देखना है, यहाँ पे मैं 2 भी देख लिया जो कि पिछली गलती मेरी थी, देखा नहीं था लेकिन अब देख लिया है कि कोई नहीं है। तो गुणा करके सीधा आपको लेकर ना 306 और घटाकर लाना है आपको 1। तो 18 और 17 यानी कि 18 और 17 का जब आप गुणा करोगे 7 8 56, यहाँ से लाओगे 5, 7 एकम 7, 7 और 5, यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा। यहाँ पर 8 और 1 ये 6 0 और ये आपका हो जाएगा 306 आ गया, यानी कि सेम आ गया हमारे पास। अब आपको करना है क्या, यहाँ पर दोनों संख्या लिख लेती हैं, 18 माइनस 17 और x माइनस का 306 बराबर 0। x² आपका ऐसे कैसे ही 18x माइनस का 17x और माइनस का 306। अब बहुत से आपकी किताबों में ज़्यादातर ये वाला स्टेप गायब होता है, डायरेक्ट ये वाला होता है, और ये वाला भी आप डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो इसीलिए करा रहा हूँ कि जो बच्चे शायद अभी सीख रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ से जब आप x कॉमन लोगे तो आपके पास x प्लस का 18 बचेगा। यहाँ से भी जब आप माइनस के 17 कॉमन लोगे तो आपके पास x माइनस का कितना बचेगा, सॉरी प्लस का कितना बचेगा, 18 ही बचेगा, क्योंकि इसका ऐसे भाग दोगे तो 18 बार ही जाएगा, 17 कम 17, 17 8 और जो भी बचेगा आपका वो हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपका x प्लस के 18 कॉमन आ गया, x प्लस का 18 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, x माइनस का 17। तो जो दो वैल्यू आपको प्राप्त हुई हैं, यानी दो जो नंबर आपको प्राप्त हुए हैं, तो एक तो आएगा x बराबर माइनस के 18, एक आएगा आपके पास एक x माइनस के जब इधर ले जाओगे तो प्लस का आएगा 17। तो ये दो संख्या आपको मुझे प्राप्त होंगी।
तो आपने एक चीज देखोगे, तो जो मैंने बोला था कि माइनस में कभी कोई चीज आप इसमें नहीं माननी है, आपको कौन सी लेनी है, हमेशा प्लस वाली लेनी है। तो प्लस वाली लेंगे तो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, पहली संख्या लिख देता हूं इधर, पहली संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास, कितनी है आपके पास, पहली संख्या आपके पास 17 है, और दूसरी बोली थी उसने क्रमांक, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा आपका, x प्लस का 1, यानी कि 17 प्लस का 1, और यानी कि संख्या होगी आपके पास 18। ये जो है आपका सही उत्तर हो गया। इस प्रकार से हमने आपके दो क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी के दो हम करते हैं इनको रफ करके। आपको ये चीज़ पसंद आ रही है, वीडियो समझ में आ रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। साथियों अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन, जिसका जो तीसरा है उसमें कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन की अगर एज आज 1 है तो उसकी माँ की 26 है। फिर कह रहा है उनकी आयु वर्षों में कह रहा है कि गुणनफल अब 3 वर्ष बाद, फिर 3 साल बाद की बात कर रहा है, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, कह रहा है उनकी आयु 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष पहले अगर उन दोनों का गुणा करते हैं तो 360 हो जाता है। तो हमें रोहन की माँ की हमें रोहन की वर्तमान आयु पता करनी है। तो सबसे पहले इसमें देखिए जो आपको करना है वो रोहन की आयु से करना है। रोहन की आयु आपको कितनी माननी है, रोहन की आयु आपको माननी है, रोहन की आयु आपको माननी है x, है ना। रोहन की आयु को आपको कितनी माननी है, x। माना रोहन की आयु बराबर x, माना रोहन की आयु बराबर कितना, x। यहां तक आपको समझ में आया। फिर उसने एक और लाइन बोली कि रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है, तो क्या हो जाएगी, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, है ना, माना रोहन की वर्तमान आयु, और लिख देता हूं, है ना, वर्तमान आयु, क्योंकि अभी बात कर रहे हैं ना वर्तमान आयु, क्योंकि उसमें 3 वर्ष पहले की भी बात कर रहा है, पश्चात, है ना, सॉरी 3 बाद की बात कर रहा है, तो उस पर भी ध्यान देना हमें। अब तो माना रोहन की वर्तमान आयु x, और माना रोहन की माँ की आयु, रोहन की मदर की यानी माँ की आयु कितनी है, रोहन से 26 साल ज्यादा है, यानी कि कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, x जोड़ 26, ये हो जाएगी, है ना। यहां तक आपको समझ में आया। फिर उसने ही बोला है प्रश्नानुसार। अब चलते थोड़ा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो, कि 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात कह रहा है, तो 3 वर्ष दोनों में ही बढ़ेंगी, सीधी सी बात है। अगर रोहन की माँ की आयु भी 3 साल बाद अगर बड़ी होगी तो रोहन की भी आयु बड़ी होगी। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, प्रश्नानुसार आप फिर क्या लिखेंगे, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी x प्लस 3, है ना, उसमें पश्चात ही बोला है ना क्वेश्चन में, हाँ 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, सही है। रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3, तो उसकी माँ की भी आयु बड़ी होगी, रोहन की फिर माँ की आयु कितनी हो गई, उसमें आपको क्या लिखना होगा, 3 और जोड़ना होगा, जैसा कि मैंने इसमें 3 जोड़ा, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात या बाद रोहन की माँ की आयु बराबर x प्लस 26 यानी 26 और 3 और जोड़ दिए उसमें, तो x प्लस 29 हो गई। ये उनकी आयु हो गई 3 वर्ष के बाद की बात। फिर उसने हमसे क्या बोला, फिर उसने हमसे बोला कि इन दोनों का जो गुणनफल है, यानी कि किस का, x रोहन की आयु का
और रोहन की माँ की आयु का जो गुणनफल है वो कितना है, 306 है। कितना है, 306 है, 360 है, सॉरी 306 तो पहले वाले क्वेश्चन में था। तो कितना है, 360 है। कितना है, 360 है। ठीक है, अब यहां तक आपको अगर सवाल समझ में आ गया तो इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को कभी भी कैसे भी कर सकते हो, बिना कोई ट्रिक के, बिना किसी फॉर्मूले के। इसमें कुछ फॉर्मूला है भी नहीं है ना। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, जो कि आपको आता ही होगा कि x का x में जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा x पर घात 2। फिर आपका इसमें करोगे तो आपके पास आ जाएगा 29x। फिर आप इसमें करोगे तो 3x। फिर आप करोगे तो 9 3 27, यहाँ से लगेगी 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 है ना। 3 का पढ़ा इसमें पढ़ो 3 27, यहाँ से लगेगी 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर यहाँ पर एच डी सेम, इसको इधर लेके आएंगे, जाहिर सी बात है, एक्स स्क्वायर 29x और ये जुड़ जाएंगे आपके, तो ये आपके कितने हो जाएंगे दोनों, ये आपके हो जाएंगे 32x और ये आपके हो जाएंगे 87 माइनस 360 बराबर 0। इन दोनों को जब आप माइनस करोगे, इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 8 और 7 लिख के माइनस करेंगे तो 10, 10 में से जब आपका 7 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पर 5 बचा होगा, तो जब 15 में से 8 गए तो 7 बचते हैं, 15 में से 8 गए तो 7 बचेंगे। यहाँ पर कितना आएगा, 2। यानी गुणा करके आपको लाना है इस बार 273 और जोड़ के आपको लाना है इस बार 32। ऐसा ही अपना दिमाग चलाइए, साथ में पेन भी चलाइए कि ऐसा कोई नंबर है, तुरंत टीप दोगे, थोड़ा दिमाग आपका ब्लॉकेज हो जाता है, तो मतलब चीज़ें आपको सोचने में सक्षम बनाता है। देखिए थोड़ी सी मैं आपको एक जगह कुछ लाइन बोलना चाहूँगा। आजकल का जो बच्चों का जो दिमाग कम काम करता है, कुछ बच्चों का याद करने के लिए दिक्कत आती है। वैसे काम करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल पुश हो जाता, बिल्कुल एकदम हो जाता शांत। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसको लर्निंग में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि कोई भी चीज़ें हम सपोज कम कर रहे हैं। क्योंकि अगर पहले अगर आप लोग स्टोरी सुनते थे तो उस स्टोरीज को आप लोग पहले क्या करते थे, सपोज करते थे कि एक राजा था, तो दिमाग चलता था हमारा एक राजा था। तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपको कोई भी कहानी सुननी होती है तो आप फोन में देखते हो, तो आपका दिमाग बस चित्र देखने के लिए तो सक्षम है, लेकिन उसे याद करने के लिए सक्षम क्यों नहीं है, क्योंकि आपको उतना ही देखना है जो स्टोरी सब कुछ बता रहा है, उसको सपोज ही नहीं करने दे रहा कुछ। तो ये आपकी छोटी सी आपकी जो है आपको दिक्कत दे रही है याद करने में, वो चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये मोटिवेशन समझ में आया होगा कि ऐसा नहीं हो कि ये थोड़े बोरिंग लगी है, थोड़ा मोटिवेशन है इसलिए आपके दिमाग में डालना चाहा मैंने। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो जब आपने यहाँ पे कोई नंबर सोचा ऐसा, तो वो नंबर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्या नंबर मैं सोच सकता हूँ, ऐसा क्या नंबर मेरे दिमाग में आना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो 273 है, लास्ट में 3 आना चाहिए, है ना। 273 लास्ट में 3 आना चाहिए, तो 3 कब आएगा, 7। और कितने का गुणा करूंगा लास्ट में, जब मैं गुणा करूंगा 7 और 3 और 9 करूँ, 9 3 27, यानी कि 13 और 17, मान लीजिए 17 गुणा अगर 13 करते हैं, 13 7 91, ये तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में तो होएगा ही नहीं, 13 7 91 तो हो ही नहीं सकता। तो और भी आपके दिमाग में कोई नंबर आ रहा हो तो सोचिए अब। 39, कितना आपको जोड़कर लाना है, 32, 32 लाना है, तो 39 तो कोई सवाल ही नहीं होता है ना। तो अगर मैं सॉरी, जोड़कर क्यों लाना है, यही तो गड़बड़ हुई थी, यहाँ घटा कर लाना है, यहाँ माइनस का साइन आएगा, ये माइनस करना है तो ये जी बड़ा है तो इसी का साइन आएगा। तो घटा कर लाना है तो आप कितना भी बड़ा नंबर सोच सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि आपको माइनस करना है। तो आपको देखिए वो 2 नंबर जो है वो मैं इधर लिख देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैंने 39 और 7 ले ली, कि 7 नाम 63 ही होते हैं, बाकी सबके आसपास तो नहीं। 39 और 63 ले लिए, तो 9 7 63, यहाँ से लगेगी 6 और 7 7 21, 21 और 6 27, यानी 273 आ गया। तो आपके पास 39 और 7 वो नंबर है, कौन से नंबर है, 39 और 7। तो 39 और -7 x माइनस 273 बराबर 0 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 39x हो जाएगा, इसका करोगे तो 7x हो जाएगा, इसका करोगे तो 273, एच डी सेम रहेगा। यहाँ से जो कॉमन आएगा वो x आएगा, जब आप यहाँ से x कॉमन लोगे तो 39 आएगा,
यहाँ से आप 7 कॉमन लेना तो आपके पास x प्लस का कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, बराबर में क्या रहेगा 0। यहाँ पर देखिए x प्लस जब आपको 39 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, आपके पास बचेगा x माइनस का 7। यानी कि आपके पास जो वैल्यू आएगी, जो वैलिड वैल्यू आएगी, जो आप इसमें मतलब कि कहने का मतलब है, जो आपको एक तो आएगी आपकी प्लस की और एक आएगी आपकी माइनस की। तो जो प्लस वाली है वो आपकी काम की है, ये माइनस वाली कितनी आएगी, एक तो आएगी आपकी 39 है ना, एक तो आएगी आपकी 39, इधर थोड़ा सा, एक तो आएगी आपकी x बराबर 39 और एक आ गई आपकी x बराबर ये तो माइनस क्या है, ये 39, जब इधर ले जाओगे तो माइनस क्या आएगी, ये आएगी आपकी प्लस की 7, यानी कि जो सही है आपकी वो 7 है। तो क्वेश्चन में उनसे हमसे क्या पूछा था, उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि हमें रोहन की वर्तमान आयु बतानी है। तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी होगी 7, तो लिख देना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है 7 है। अगर आपसे वो बोलता कि आप रोहन की माँ की आयु बताइए तो आप उसमें 7 जोड़ दीजिएगा और आपके पास आ जाएगा 33 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 33 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी और क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड वाला हमने समाप्त कर भी दिया और पता भी नहीं चला। तो अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाले क्वेश्चन का, उसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यहाँ पर पॉइंट आपको पकड़ने वाला है कि एक रेलगाड़ी है वो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेगी। तो हमें रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करनी है। चाल को धीमा करना है 8 किलोमीटर घंटा और कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हमने कम कर दी तो और 3 घंटा ज़्यादा ले रही है, फिर हमें क्या बताना है, उसकी चाल बतानी है। तो यहीं पर आपको थोड़ा सा संभल कर और सवाल को अच्छे से करना है कि ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ऐसे ही सवाल तो आपसे पूछेगा कि जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, ऐसे तो पूछेगा नहीं जैसे कि 27 और 28 बताइए दोनों को जोड़ो कितना होगा, या फिर 27 और 28 का गुणनफल बताइए, है ना। इन तरीकों से पूछने की तो चीजें खत्म ही है। अब तो थोड़ा स्मार्टली आपसे पूछेगा कि आपको थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करे, इस तरीके से पूछेगा। तो चलो उसमें हम 2 केस मानेंगे। पहले माना रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर, कितना माना रेलगाड़ी की चाल कितनी मानी हमने, x किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा तो समझ गए होंगे आप, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर आपको इसमें 2 केस केस बनाने, केस मतलब कंडीशन फर्स्ट यानी केस फर्स्ट। उसमें आपने उसने 2 बात कही है। पहले कहा तो चाल कितना हमें पता नहीं है, तो चाल कितनी मान ली हमने, चाल बराबर माना हमने x, जो कि हमने माना ही है। फिर उसने कहा है समय हमें पता ही नहीं है, तो समय हम कितना मान लेंगे, t मान लेंगे। ठीक है, अब दूरी कितनी दे रखी है, उसने दूरी हमें दे रखी है, दूरी उसने दे रखी है हमें 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 400 किलोमीटर, सॉरी ये तो घंटे में आएंगे, ये तो दूरी है ना, तो 400 किलोमीटर की दूरी दे रहा है। फिर हमारा जो फॉर्मूला होता है हम इस फॉर्मूले को उसमें लगा देंगे, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो समय हमारे पास पता नहीं है, टी है, दूरी हमारे पास 400 है और कितनी है ये x है। अब इसमें जो केस सेकंड करेंगे, जब उसने क्या करा है, जब उसने जो करा है वो ये करा है कि जो उसकी चाल है वो धीमी कर दी है, जो पहली चाल थी। तो इसमें चाल कितनी हो जाएगी आपकी, चाल कितनी हो जाएगी आपकी x माइनस 8 हो जाएगी। चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 हो जाएगी। तो जो उसको समय लग रहा था, पहले लग रहा था t, उसमें 3 घंटा अधिक लग रहा है, तो 3 घंटे हो गए। इतने घंटे की क्या हो जाएगी, इसकी चाल हो जाएगी। ये इतने किलोमीटर की इसकी चाल है और इतना समय लग रहा है। अब यहाँ पर उसने फिर दूरी कितनी तय करी, दूरी वो समान तय कर रहा है, दूरी कितनी तय कर रहा है, दूरी वो तय कर रहा है 480 किलोमीटर।
सॉरी यहाँ पर 480 किलोमीटर का लेना है ना, तो दूरी तो समान तय कर रहा है तो 480 किलोमीटर ही कर रहा है, 480 किलोमीटर ही दूरी तय कर रहा है। फॉर्मूला फिर यहाँ पर वही लगेगा, टी बराबर समय बराबर दूरी बट्टे समय, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, सॉरी दूरी बट्टे चाल। तो देखिए समय कितना है आपके पास, समय आपके पास है t+3, यानी t+3 और दूरी है आपके पास 480, और इस बार जो चाल है आपकी x-8 है। अब आपको समीकरण नंबर, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे हम, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपको इसके नीचे ये वाला जो पोर्शन है इसके नीचे ही लिखना है, क्योंकि मेरे इसमें थोड़ा जगह नहीं, तो इधर ही लिख देता हूँ मैं, है ना। तो समीकरण 1 का, या फिर समीकरण एक का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, या फिर टी का मान कर लीजिए ना, टी का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो देखिए यहाँ पर रखेंगे टी आपके पास कितना है 400 और x, 400 और x ही तो है, प्लस कितना रहेगा आपका 3 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 480, 400 नहीं है 480 है, ये थोड़ा मिस्टेक था ना, 480 फिर क्या आपका बटे में x-8, ये आपके पास मौजूद है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, एक मानकर एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा, चाहो तो आप 3 को उधर ले जाइए और इसको इधर ले ला सकते हो। तो ऐसे कर लेते हैं, 480 x, ये आ जाएगा माइनस का 480, है ना, 480 और कितना हो जाएगा आपका, या फिर हाँ वही, ये 480 x और ये आपका हो जाएगा 480 x-8 बराबर का 3, है ना। ये आगे इधर माइनस का हो गया, ठीक है। जब ये इधर जाएगा तो इससे बढ़िया आप इसको इधर ले जाइए ना, जिससे कि ये जो 3 है वो प्लस का रहे, सवाल में ज़्यादा लेंथी ना हो। तो क्या करूँगा मैं, इसको इधर ले जाऊँगा, तो 3 ऐसे कैसे रहेगा, तो ये जाएगा आपका 480 और माइनस x, ये हो जाएगा आपका 480 बटे में x। जब आप यहाँ पे कॉमन लोगे, एलसीएम लोगे, तो आपके पास एलसीएम आएगा x और x-8 आएगा, ठीक है, यही तो आएगा, x और x-8 आएगा। फिर आप यहाँ पे इसका इसमें डिवाइड करोगे तो आपके पास हो जाएगा 480x, ये हो जाएगा आपके पास, x का इसमें गुणा करना, इसका इसमें डिवाइड करोगे तो ये क्या बचेगा आपके पास 480x और 480x बचेगा, और माइनस का 8 का इसमें गुणा कर देना, 0 8 7 8 8 64, यहाँ से लगेगी 6 8 चौक 32 32 और 6 38, 32 और 6 38, ये आपके पास बचेगा, है ना, यही आपके पास बचेगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसका जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3x और x-8 बराबर 480 x माइनस 480, ये माइनस के से अंदर का साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 300, ये हो जाएगा आपकी, यहाँ से आपको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² हो जाएगा, 8 एकम 8 होला 8 24 हो जाएगा ये, और इसमें कुछ नंबर ये दो जो हैं ये x हैं, तो ये दोनों को आप कैंसिल कर सकते हो यहाँ से, है ना, ये दोनों कट गए, क्योंकि इससे x मल्टीप्लाई होते तो कट गया आपके पास। यहाँ पर जो बचा वो ये बचा, तो जब आप इसको इधर लेके आओगे, हाँ, और जब आप इसको इधर लेके आओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इधर आगे ये माइनस का हो जाएगा, तो ये 24 बराबर, ये तो कैंसिल हो गया, तो इधर आ जाएगा 3 8 4 0 बराबर 0। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 3 कॉमन आ रहा है, सबसे 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, ये तो x² हो जाएगा, 3 8 24, ये x है ना, इसका इसमें करोगे तो x हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा, इसका करो 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 1 बचेगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 बचेगा, 3 8 24 0 बराबर के 3, क्या जब हमने क्या कॉमन लिया 3 कॉमन लिया, तो 3 इसके अपॉन में पहुंच जाएगा, तो हमारे पास जो प्राप्त समीकरण होगा वो कुछ ये होगा,
कि आपको गुणा करके लाना है, कितना गुणा करके आपको लाना है इधर 1280, घटा कर लाना है आपको 8। ठीक है, ऐसा आपके पास समीकरण बन गया। तो यहाँ से अब आपको देखिए क्या करना है, इसके फैक्टर कर देने हैं। तो इसके फैक्टर जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 40 और 32, 40 और 32 बनेंगे ना। तो मैंने बना दी 40 32 x माइनस के 1280। यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 40x अंदर का चेंज साइन और ये 32x माइनस के 1280। यहाँ से x कॉमन लेना तो x माइनस के 40 बचेगा। यहाँ से आप कितना कॉमन लेना, यहाँ से आप कॉमन लेना 32, आपके पास बचेगा x माइनस का 40, कितना 40। यहाँ से आपके पास x माइनस का 40 आ गया और एक आ गया आपके पास x प्लस का 32। तो प्लस वाला हमारा काम क्या नहीं, एक तो हमारे पास आएगा प्लस का मान, एक आएगा हमारे पास माइनस का 32 मान। काम का क्या है 40। तो आपका जो चाल होगी वो कितनी होगी, चाल होगी वो आपकी कितनी होगी, चाल होगी आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या होगी आपकी चाल होगी, क्वेश्चन में ये क्या होगी आपकी चाल होगी। आई होप आपने, ये थोड़ा सवाल लेंथी है बट आप लोग समझिए चीज़ों को। सबसे पहले देखिए क्या करिए, जो उसने कंडीशन दी है उसको दोबारा से मतलब फॉलो कर लीजिए। क्या क्या बोला उसने, रेलगाड़ी की चाल हमें पता नहीं, हमने मान लिया x, समय उसने दिया था t, ठीक है, दूरी उसने दे रखी थी, समय बराबर दूरी बटे का फॉर्मूला लगा दिया, समीकरण नंबर पहला बना दिया। फिर उसने कहा था 8 किलोमीटर कम कर दी, अगर कह दी बढ़ा दी तो हम प्लस कर देते, तो माइनस क्यों करा, क्योंकि उसने कह दी घटा दी, तो घटा दी हमारे पास ये आ गई। समय में कह रहा 3 घंटा ज़्यादा लगा, कम लगता तो 3 घटा देता मैं, तो 3 घंटा हो गया। दूरी हमारे पास ये है, फिर समय बराबर दूरी बटे चाल का फॉर्मूला लगा दिया, समीकरण नंबर 2, टी की जो वैल्यू इधर थी वो इधर रख दी। इसके बाद एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करोगे, बाकी आपके सामने है, इतना तो आप लोग जानते हो। सच में मेन चीज़ आपको यह है वो ये यहाँ तक समझने की है, ये तो आपका जो बेसिक है आपको मल्टीप्लाई करके आ ही जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने अभी हमने कर लिए क्वेश्चन जो 4 है वो चारों समाप्त कर लिए हैं। अब जो बारी है वो क्वेश्चन नंबर 6 की है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने x के मानों की जांच करके बताइए कि क्या ये दिए गए समीकरण के हल हैं या नहीं हैं। तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे, पहले वाले में कह रहा है, देखिए 6 वाले का पहला कर रहे हो, तो इसमें आपको बस ये याद रखना है कि जो उसने वैल्यू रखी है उस वैल्यू को आपको पुट कर देना है और बताना है कि वो सही है या गलत है। 2x माइनस 1 बराबर का कितना 0, x की वैल्यू यहाँ पर उसने दी है माइनस का 1। दूसरी उसने जो दे रखी है ये आपके जल्दी हो जाएंगे, ज़्यादा बड़े हैं नहीं है। तो दूसरा है जो आपका वो है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस का 2 बराबर 0, और x की वैल्यू उसने बोली है, पहले आपको 1/2 रखनी है, दूसरी बार आपको x के बराबर 2/3 रखनी है। ठीक है, 2 वैल्यू आपको रखनी है दूसरे वाले में। तो सबसे पहले मैं आपको 2 वैल्यू रखकर बता ही देता हूँ, उसके बाद पता नहीं ये थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम ना हो इसीलिए। तो देखिए सबसे पहले x बराबर 2 सॉरी x बराबर -1 रखने पर जब आप x बराबर -1 रखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 3 गुणे -1 पे वर्ग 2 गुणे -1 और 1 बराबर 0। तो 3 का वर्ग तो 1 ही होता है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब आप माइनस माइनस करोगे तो प्लस ही हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा आपके पास सही। तो 3 और 2 कितने होते हैं आपके 5 होते हैं, 5 1 यानी कि 4 बराबर 0 आ जाएगा। यानी दोनों 0 नहीं आए हैं तो क्या कह देंगे, दिया हुआ मान गलत है। क्या लिख देंगे, x का दिया हुआ मान गलत है, x का दिया हुआ मान कैसा है, गलत है। कैसा है, गलत है। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आपको यहाँ पर कितना रखना है, पहले रखते हैं x बराबर -1/2 रखने पर। पहले कितना रखना है, x/2 रखने पर। देखिए कैसे रखोगे, जहाँ पर x है वहाँ पर कितना लिखोगे, 1/2 पे वर्ग माइनस, यहाँ पर माइनस का 1/2 हो जाएगा और -2 एच सेम। तो 6 गुणा, ये तो प्लस का हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा आपका, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 2 के पार्ट इसको कैंसिल कर दोगे तो 3/2 प्लस 1/2 माइनस का 2, 1 मानना, एलसीएम लेके सॉल्व कर देना। तो एलसीएम आपका 2 ही आएगा, कितना आएगा 2। तो 3 + 1 - 4 यानी कि
कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 और नीचे 2, यानी कि ये ऊपर का 0 नीचे 2 0, यानी दिया हुआ मान कैसा हो जाएगा, सही। दोनों तरफ आपका 0 आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आपके पास क्या आएगा, 0। तो क्या कह दोगे कि दिया हुआ मान कैसा है, सही है। दिया हुआ मान x का दिया हुआ मान, यहाँ पे क्योंकि वहां पर एक था तो खाली x का लिख दिया, यहाँ पर लिख देना x बराबर माइनस का 1/2, है ना, 1/2 दिया हुआ मान, दिया हुआ मान कैसा है, सही है। कैसा है, सही है। अब देखिए दूसरा रख लीजिए। इसमें दूसरा क्या रखना है आपको, x बराबर के 2/3 रखने पर, x बराबर 2/3 रखने पर, तो यहाँ पर रख दूंगा मैं 6 मल्टीप्लाई 6 गुणा 2 गुणा 3 पर घात 2 माइनस का, यही तो, हाँ, माइनस का 2/3 माइनस का 2, कुछ नहीं, एक मान लेना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए आपके पास कितना जाएगा, 6 गुणे 4 और 9, 3 के पाड़े से दोनों को काट सकते हैं हम, 3 के पाड़े से दोनों को काट सकते हैं हम, 3 के पाड़े से दोनों काटोगे, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 बार, ये हो जाएगा 3 बार, 2 4 दूनी 8 और नीचे 3। तो यहाँ पर जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास एलसीएम आएगा 3, तो 8 ऐसे कैसे रहेगा, 2 ऐसे कैसे रहेगा, 3 के पाड़े में करोगे तो 3 बार 3 दूनी 6, दोनों को जोड़ोगे तो 8 माइनस 8 बराबर 3, यानी कि 0, यानी कि 8 में से 8 गए तो 0। अब 0 का भाग किसी में दोगे तो कितना आता है, 0 ही आता है। तो यहाँ पर भी लिख देना कि x बराबर नीचे लिख देना, है ना, नीचे थोड़ा सा दिखेगा नहीं, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 2/3 दिया हुआ मान सही है, दिया हुआ मान सही है। कैसा है, सही है। यहाँ पर अब आगे वाला जो सवाल है इसका थर्ड वाला, वो भी कर देते हैं। थर्ड वाला जो है वो कह रहा है आपसे कि इसमें 2 वैल्यू दे रखी हैं। पहला कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस का 1 बराबर के 0, और x की जो वैल्यू कह रहा है वो कह रहा है, एक कह रहा है एक तो 1 है, एक कह रहा है -1 है। 2 वैल्यू उसने दे रखी हैं आपको, एक तो x बराबर 1 और एक x बराबर के -1। सबसे पहले लिखना x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो देखिए यहाँ पर जब 1 का वर्ग कर दो ना तो -x गुणा, यानी एक ही रखना है तो किसी से गुणा करने की जरूरत है नहीं, 1 - 1 प्लस का 1, इससे इसको कैंसिल करोगे तो 1 बचेगा, तो 0 आएगा नहीं। तो क्या कह दोगे, x बराबर 1 दिया हुआ मान गलत है, दिया हुआ मान कैसा है, मान गलत है। अब देखो अगला वाला कौन सा है, x बराबर -1 रखना है, x बराबर आपको कितना रखना है, -1 रखना है। तो जब आप -1 रखोगे तो -1 का वर्ग कितना होता है, -1 प्लस का 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये तीनों कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो 3 बराबर 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ भी क्या कह दोगे, अतः दिया हुआ मान गलत है, अतः x बराबर -1 दिया हुआ मान कैसा है, गलत है। कैसा है, गलत है। यहाँ पर मैंने आपके जो छठों वाला प्रश्न है उसको जो है समाप्त कर दिया है। अब जो बारी है वो आपकी क्वेश्चन नंबर कितने की है, क्वेश्चन नंबर 8 की है, 7 की है, जिसमें आपसे कह रहा है कि यदि मान लीजिए, कह रहा है कि यदि x बराबर आपको x बराबर 2 दिया है और एक उसने मान दिया है x बराबर 3, तो कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 2m बराबर 0 हो तो k और m की वैल्यू पता करो, यानी इन दोनों के मान पता करो, ये आपसे कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा देखने में टफ, लेकिन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक बस यूज करना है आपको। एक सबसे पहले लिख देना x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 रखने पर जब x बराबर 2 रखोगे तो 3 गुणा
2 पे घात 2 माइनस के गुणा 2 माइनस का के एक्स है ना, खाली ये के एक्स है नहीं 2 के एक्स है, वही कह रहा था, कोई गड़बड़ लग रही है। ये 2 के एक्स है तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2 गुणा के गुणा 2 ए एक्स की वैल्यू तो रख दी और एम की वैल्यू मुझे पता नहीं है तो हमने नहीं रखी। तो 2 का वर्ग 4 होता है, 4 थी आपका 12 होता है और 2 दूनी 4 होता है, ये तो आपका 4x 4k हो गया, ये आपका 2m हो गया। अब क्या करिए आप इसको इधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा 4, 2 कॉमन आ जाएगा सब में से, अगर चाहो तो आप 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन ले लोगे तो ऐसे कॉमन लेने की, हाँ कॉमन अभी मत लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 12 उधर ले जाइएगा, 4k माइनस 2m बराबर के कितना 12 माइनस का 12, समीकरण नंबर 1, माइनस का क्या है ये 12 है, तो समीकरण नंबर 1 आपके सामने हाजिर है। अब देखिए x बराबर आपको वैल्यू रखनी है कितनी, अब रखना है आपको 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, जब आप x बराबर 3 रखोगे तो देखिए तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 गुणे 3 का वर्ग माइनस 2 गुणा के गुणा 3 माइनस 2m ऐसे के ऐसे ही। देखिए इसके बाद जब आपने वैल्यू रख दी, देखिए 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, अब 9 का गुणा 3 में करोगे तो आपके पास 27 आ जाएगा, माइनस का 3 दूनी आपके पास 6 और k हो जाएगा, ये 2m बराबर 0 एच टी सेम 12, अब 27 को इधर ले जाइए यानी 27 को इधर ले जाइए तो 6k और 2m बराबर कितना माइनस का 27, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। बस इतना कर लिया तो आपको समझ लिए आपने सवाल की धज्जियां उड़ा ही दी। तो अब देखिए क्या करेंगे आप लोग, अब आप इसमें से समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटा देंगे, समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर कैसे घटाएंगे देखिए, तो सबसे पहले ऊपर वाला समीकरण लिख लेंगे, क्या है हमारे पास माइनस का 12 माइनस का 2m बराबर के माइनस का 12, अब ये वाला कितना हमारे पास, ये हमारे पास कितना है 6, कितना हमारे पास माइनस का 6, क्योंकि ये माइनस का ना माइनस का 6, यहाँ पर भी के 6k माइनस का 2m बराबर का 27, देखिए घटाने पर यहाँ पर m और यहाँ पर m समान थी, पॉइंट रखने वाली बात है ध्यान रखना, यहाँ पर m और यहाँ पर m कैसी थी समान थी, इक्वल थी, इसीलिए डायरेक्ट घटा दिया, अदरवाइज दोनों में से एक समान होना चाहिए, चाहे k समान होता चाहे n समान होता, कोई दिक्कत नहीं थी, तभी सवाल होगा आपका। ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा, अरे यार ये 12k लिख देता हूँ, ये 6k था ना 6k, तो k कितना हमारा 4k है ना, 4k था, तो ये हमारा 4k है, तो यहाँ पर कितना होगा ये 4k हो जाएगा 4, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 4k, ये तो 12 की ये वाला है ना, 6 दूनी 12 3 दूनी 6 6k, ठीक है, तो ये हमारा कितना होगा 4k है, इसमें से घटाओगे तो 2k बचेगा और इन दोनों को तो काट ही दोगे, यहाँ पर आपका कितना बचेगा प्लस का 15 बचेगा, तो k की जो वैल्यू आपकी आएगी 15/2 आएगी, ठीक है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, इसीलिए देखिए यहाँ पर जो है 12 इधर गया तो 4k ही तो बचेगा, कितना बचेगा 4k, तो यहाँ पर जब 4k बचेगा तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर भी 4k आएगा, ये तो आपका है 3 दूनी 6, यहाँ पर आ ही गया था, ठीक है, यहाँ पर k की वैल्यू आ गई, अब k का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, जो आपकी इच्छा करे उसमें रख दीजिए, तो 2 का मान किस में रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, जो कि आसान हो जाएगा, तो k का मान समीकरण नंबर समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा k की वैल्यू कितनी है आपकी -4 गुणा फिर कितना हो जाएगा 15/2 फिर कितना है माइनस का 2m बराबर के माइनस के 12, देखिए 2 से 2 कैंसिल, अब आपके पास कितना हो जाएगा 15 दूनी माइनस का 30 और 2m बराबर का माइनस का 12। अब जब आप इसको इधर ले जाओगे या फिर इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लाइए,
तो ये -31 ये प्लस का 12 हो जाएगा, इधर जाके 2m हो जाएगा, है ना। तो ये 12 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 12। जब 12 में से इसको आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा 18 बचेगा, कितना बचेगा -18 बचेगा और 2n बचे m बचेगा, कैंसिल कर देना, 9 बार जाएगा तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9, कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, ठीक है। m की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 9 आ जाएगी माइनस की। यहाँ तक आपको सवाल क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसमें काफ़ी मेहनत लगी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें जो भी आपके भाई बहन हैं उनके साथ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा आपके लिए और मेहनत करके और अच्छे से। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, अपने देशवासियों का रखिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।